लेकिन हकीकत है। दिव्य समृद्धि हर इंसान की जरूरत है। जरा मेरे गुरुजी के महफिल में तो आकर देखो, जिंदगी कितनी खूबसूरत। मेरी भक्त की आंखों में आंसू आता है तो दिल मेरा सिसकता है। कहीं मेरा भक्त अगर रोता है तो दर्द मुझे होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरु की वाणी के चमत्कार कैसे होते हैं, आपकी गुरु की वाणी का चमत्कार कैसे होता है, कैसे आपके गुरु की वाणी से दुनिया में चमत्कार हुए और हर इंसान को जीने की नई राह मिली। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कलयुग का सच्चा गुरु कौन है। इस वीडियो को पूरा देखा तो उसकी फीस भी मिलेगी। आज मौजा वशीकरण में आपको लाइव करना सिखाऊंगा, किस तरह से किसी गंध के जरिए आप अपना दीवाना बना सकते हैं किसी को। और आप सबसे बस यही कहना चाहूंगा, अब आप सुनेंगे उनके प्रत्यक्ष प्रमाण जिन्होंने मेरी आवाज को, मेरी वाणी को सुनकर अपने जीवन में नई उम्मीद ली। और आप ये भी जानेंगे कि कौन है इस कलयुग का सच्चा गुरु। अब आप सुनेंगे उस भक्त की आवाज जिसकी आवाज सुनकर मैं खुश हो गया और मैंने सोचा कि इस दुनिया में मेरी आवाज ऐसा भी कर सकती है। आप खुद सुन लीजिए। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। आपसे बात करने के बाद मेरे में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। आपकी आवाज में इतना दम है कि आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं काफी परेशान चल रही थी और मुझे अपनी मौत ही दिखाई दे रही थी, पर आपसे बात करने के बाद आपने मुझे हिम्मत दी है, एक जिंदगी जीने की नई उम्मीद मिली है। अब मन में भी एक अजीब सी खुशी रहती है और वही खुशी मेरे फेस पे भी दिखाई देती है। बिना किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की यूज किए मेरे फेस पे एक नेचुरल ग्लो आया है, और शायद ऐसा ग्लो तो कभी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करके भी नहीं आया था। मेरी मदर एंड सिस्टर हैरान है कि ऐसा भी कभी हुआ है ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज किए बिना इतना ग्लो फेस पे कैसे आ सकता है, पर सच में ऐसा हुआ है। परमात्मा से आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपको लंबी उम्र दे और आपको इतनी शक्ति दे कि जो भी कोई दुखी इंसान आपके पास आए आप उसका दुख दूर करते हैं। अब आप सुनेंगे उस भक्त की आवाज जिसकी आवाज सुनकर मुझे खुद रोना आ गया, और उसने क्या कहा ये आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत हर हर महादेव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी आवाज सुन के बहुत हिम्मत और ताकत मिली है। अजीब सी वाइब्रेशन हो रही है मेरी बॉडी में इस वक्त। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कल रात से, बट अभी आपकी आवाज सुन के काफी शांत हुई हूँ मैं। चमत्कारी है, मुझे नहीं मालूम मेरी जिंदगी में आप भगवान के रूप में आए हैं, शायद आशीर्वाद बन के। मैं पूरी उम्मीद जीने की छोड़ चुकी थी, इतना धोखा खाया मैंने जिंदगी। आप एक अच्छे इंसान हैं और मैंने आपको जाना है इतने दिनों में और इतने वीडियोस देखे हैं और समझा है मैंने कि नहीं, आप सच में राजपूत हैं और आप आन बान शान रखते हैं अपनी, और आप अपनी हर बात पर पूरे उतरते हैं। लोगों का भरोसा और दिल दोनों जीतते हैं आप। बट ऐसे लोग हैं नहीं इस दुनिया में, लोग नहीं है सच में इतने अच्छे। मेरी दिल से दुआ है गुरुजी, आप सच में बहुत ऊंचे उठेंगे लाइफ में। आप देखना, आप इन सब ढोंगियों को, इन सब से बहुत ऊंचे उठेंगे। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी आवाज से पता चलता है कि आप अपने लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। आपसे जुड़कर मैं धन्य हो गई। कोटि कोटि प्रणाम। आप जिनकी आपने आवाज सुनी उनकी आवाज से मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब आप वो सुनेंगे कि कौन है जो अपने गुरु पर भी घमंड करता है। तेरे आवाज सुनते ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम हो जाए, मेरा सच्चा गुरु मिल गया है। तो मेरी ख्वाहिश पूरी करो सर प्लीज। मैं दिन भर भी यूट्यूब पर तुम्हारी वीडियो देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है, मैं ये सब मानती नहीं थी, लेकिन आपके जो लफ्ज है वो मेरे कान पे जो आते हैं ना, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सच्चा गुरु है। सर लोगों को तो सच्चा गुरु है आप, लेकिन मेरे लिए भी सच्चे गुरु है। मैं जब आपकी वीडियो देखती हूँ ना, तो भी मुझे समझ में आया है कि आप सच्चे गुरु है। एक वीडियो में ना आपने जो बोला था कि मैं स्त्री जाति की नारी की इज्जत करता हूँ, मुझे बहुत बार मैं वही सुनती हूँ कि यही मेरे सच्चे गुरु है। आप ये सुनकर जरूर जान जाएंगे कि कौन भक्तों का साथ देता है और इस कलयुग का सच्चा गुरु कौन। मुझे पता है कि
आप बहुत अच्छे गुरु हैं। जो भी आपके भक्त हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हो गई हूँ। वैसे मुझे हिंदी नहीं आती, इसका मतलब मुझे पता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और वाकई में आप दूसरों की तकलीफ में, उनके दुख में काम आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपसे राब्ता नहीं भी होता ना, तो आपको पता है कि इस वक्त मेरे भक्त को क्या चाहिए, उसको क्या मुश्किल है, उसकी क्या परेशानी है। आप वहाँ पर बगैर राब्ते के उसके मसले का हल निकालते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। मुझे हिंदी में तो आपकी तारीफ करनी नहीं आएगी, लेकिन उर्दू में आपको मैं मान गई हूँ, आपको कसम से मैं मान गई हूँ। मैंने अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा मौलवी, कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो इस तरह लोगों के इतने काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत नेमतों और बरकतों से नवाजे। हिंदुस्तान में कोई कहता आप नहीं मानते, इसीलिए मेरे भक्त पाकिस्तान में भी कहते हैं कि मैं कलयुग का सच्चा गुरु हूँ। आप सबसे मैं कहना चाहूँगा, पाकिस्तान में भी जो भी मुझे इंडिया के बाहर भी सुन रहे हैं, जब तक जान में जान है आपका प्यार निभाता रहूँगा। तेरी दुआ मुझे सुकून देती है, कुछ नया करने का जुनून देती है। दिल में आता है, मैं बस वही बोल रहा हूँ। और पता है जितने लोग ठग बाबा के चक्कर में आए, पता है मैं भी 2-3 बाबाओं के ठग में आया था। जो बस में नहीं चुका जाता है, बंगाली बाबा बस स्पेशलिस्ट, तो वैसे भी बहुत लोग बलिया के यहाँ रहते हैं, तो बहुत लोग आए थे। तो मैं उनको साफ साफ बोल दिया कि यहाँ जाओगे तो बस ठगे जाओगे। एक बस ट्रिप समझ है जो गुरु जी कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। हाँ गुरु जी प्रणाम। गुरु जी सुनिए, आपके जैसे गुरु ना सच्चे गुरु पूरा दुनिया में नहीं मिलेंगे। बाकी सब ठगने वाले, दिल के साथ खेलने वाले मिलते हैं। बस एक वर्ल्ड में आप ही ऐसे गुरु हैं जो सबका काम करते हैं। इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको गुरु जी। अब आप ये जानेंगे और गुरुओं में और आपके गुरु में क्या फर्क है, ये मैं नहीं कहूँगा, आप खुद जान लीजिए। बात है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी है। मैंने इससे पहले काफी लोगों के वीडियो देखे थे, पर उनको की बात मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो लोग किसी की मदद करना चाहते हैं। बस ऐसा लगा जैसे वो लोग बस पैसे ही चाहते हैं। पर आपकी वीडियो देखने के बाद ऐसा भरोसा हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, सभी लोग मतलबी नहीं है। तो दीदी आज आपकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। यूट्यूब पे मैंने एक से एक मतलबी लोग देखे, पर आज भरोसा हुआ कि आप जैसे लोग भी हैं दुनिया में। इसीलिए ये दुनिया अभी सच है दुनिया में। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दौलत नहीं, सिर्फ आपका प्यार पाना है। अब आप सुनेंगे किस तरह से मैं अपने भक्त की मदद करता हूँ। गुरु है जो उसकी बात सुन के, गुरु की बात सुन के ये लगता है कि जो जिंदगी में हाथ की रेखाओं में या भगवान ने नहीं दिया वो भी शायद मिल सकता है। तो आपकी बातों से बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत ज्यादा। मैं तो चलो आपको बताती हूँ, पर बहुत लोग होंगे शायद आपको नहीं बताते होंगे, पर मैं इतना बताती हूँ कि आपकी बातों से बहुत हिम्मत मिलती है। मरते हुए इंसान को जैसे संजीवनी बूटी मिल जाती है, वैसे ही आपकी बातों से प्राण आ जाते हैं कि हाँ शायद मेरी जिंदगी में ये इंसान मुझे लौट के मिल सकता है। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, मैं नारी जाति की इज्जत करता हूँ। मेरे होते हुए भारत की, दुनिया की कोई भी नारी अपने आप को अकेला ना समझे। उसका गुरु हर दम उसका साथ निभाएगा, ये मेरा वादा है। बहुत धन्यवाद गुरुजी, मुझे आपसे बस यही उम्मीद थी और आपसे मैंने बात की ना तो और भी मेरा विश्वास पक्का हो गया गुरुजी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में भगवान मेरा कभी बुरा नहीं करेगा और कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। और आप जैसा गुरु हर किस्मत वाली लड़की को मिल जाए। सच में बहुत बहुत लकी हूँ मैं कि आप जैसा गुरु मुझे मिला है और मेरी प्रॉब्लम को समझाए और नए नए मुझे तरीके देते आए हो। वैसे ही आप हमेशा मेरा साथ देते रहिएगा और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रखिएगा गुरुजी, ताकि मैं अपने कोशिश में कामयाब हो जाऊँ। एक बार अपने भक्त का हाथ थाम लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। अब आपसे कहना चाहूँगा किस तरह से मैं लोगों को देता हूँ उनकी जीने की उम्मीद। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत आपका थैंक यू गुरुजी। आपके एक एक वर्ड मुझे बहुत हौसला देते हैं गुरुजी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और सच में आप एक सच्चे गुरु हैं गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरा मन भी बहुत घबरा रहा था, आपका मैसेज आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान आपका हमेशा अच्छा करे गुरुजी। थैंक यू। एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा, दिव्य समृद्धि
दिव्य सामग्री, आपका भरोसा ही हमारी हिम्मत है। देखिए किस तरह से भक्तों को दिलाता हूँ भरोसा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी गंध से मौजा वशीकरण कर सकते हैं, अपनी गंध से भी किसी को दीवाना बना सकते हैं, अपनी गंध के जरिए भी किसी का वशीकरण कर सकते हैं। अब मैं आपको लाइव डेमो दिखाने जा रहा हूं मौजा वशीकरण का, और आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आपको दोनों फोटोओं को लेना है, स्त्री और पुरुष के फोटोओं को दोनों को एक साथ करके स्वास्तिक लगाना होगा। अब आप खुद देख लीजिए लाइव वशीकरण मौजा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ना ही किसी का तंत्र चलेगा, ना ही किसी का मंत्र चलेगा। इस दुनिया में मेरे भक्तों का ही तंत्र मंत्र चलेगा। दिव्य ज्ञान होगा, अपार होगी समृद्धि। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दिव्य समृद्धि दिव्य सामग्री और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो तंत्र मंत्र से जुड़ी जानकारी और लेटेस्ट वीडियो पास हो। आज आपको मैं बताने वाला हूँ किस तरह से वशीकरण करना है। इसके लिए एक कलावे की जरूरत होगी, एक मौजे की जरूरत होगी, एक स्त्री और पुरुष के फोटो की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास स्त्री का मौजा है तो जिस इंसान का आप वशीकरण कर रहे हैं उसका मौजा है तो अत्यंत उत्तम है। अगर उसका मौजा नहीं है तो फिर आप किसी भी और मौजे से कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपना फोटो लेना होगा और जिस इंसान का वशीकरण कर रहे हैं उसका फोटो लेना होगा, थोड़ा सा कलावा लेना होगा। और अगर आपके पास मान लीजिए उस इंसान का मौजा नहीं है तो आप अपने मौजे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक मैं विशेष बात बताना चाहूँगा, मौजा बिना धुआ होना चाहिए और मौजे में बदबू होनी चाहिए, उसकी गंध होनी चाहिए उस इंसान की। और वो अगर आपका मौजा है तो आपके मौजे में भी उस इंसान की आपकी गंध होनी चाहिए, जिसकी गंध की वजह से आपका वशीकरण सफल होगा और उस गंध से वो अपने दिल की सारी नफरत भूल जाएगा और आपको प्यार करने लगेगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसके पीछे आपको ये स्वास्तिक इस तरह से दोनों फोटोओं के पीछे पासपोर्ट साइज फोटो लेने हैं। दोनों फोटोओं के पीछे आपको इस तरह से स्वास्तिक बनाना है, इस तरह से स्वास्तिक बना लेना है। और इस तरह से दोनों फोटोओं के पीछे स्वास्तिक बनाने के बाद आपको इसको कलावे से बांधना है। अभी फोटोओं पर पासपोर्ट साइज दोनों फोटो लेने, लड़का और लड़की का, और दोनों फोटोओं के पीछे आपको इस तरह से स्वास्तिक का निशान बना लेना है। और इस तरह से स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद इस तरह से इसको लपेटना है और इस तरह से आपको इस तरह से लपेटना है। इस तरह से लपेटने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको इस तरह के बदबूदार मौजे के अंदर इसको डाल देना है इस तरह से। और इस तरह से बदबू के मौजे के अंदर डालकर आपको ये किसी ऊंचे स्थान पर रख देना है और आपकी गंध से वो इंसान आपके वशीकरण हो जाएगा, आपके काबू हो जाएगा। ये बहुत ही सरल उपाय है। और यदि आप अपने दुश्मन का वशीकरण कर रहे हैं तो इसको किसी झाड़ी में डाल दीजिएगा और झाड़ी में डालने के बाद आपको ये कहना है, इन झाड़ियों में तेरी नफरत कांटों की तरह, तेरे दिल में जो मेरे लिए कांटे चुभे हैं वो तेरी नफरत के कांटे निकल जाएं, तू मेरे काबू में आ जाए। अगर आप दुश्मन का वशीकरण कर रहे हैं तो भी आपको बोलना है, अगर आप प्यार का वशीकरण कर रहे हैं तो भी बोलना है। यदि मुस्लिम भाई अगर इसका वशीकरण कर रहे हैं तो या हुलाहू बोलना है। या हुलाहू बोलने के बाद जिसका भी वशीकरण करेंगे वो वशीकरण हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक दे दीजिएगा और आपको कभी भी जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़े तो नंबर सेव कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय मां भद्र।